जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए लॉस ऑफ 20%, बी सेल्स इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, सी सेल्स इट टू डी एट ए लॉस ऑफ 8%, डी बाइज इट फॉर 248.80, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाई ए एंड सी। यानी सवाल बोल रहा है कि ए ने बी को 20% के लॉस में बेचा, बी ने सी को 12.5% के प्रॉफिट में बेचा और सी ने डी को 8% के फिर से लॉस में बेचा। डी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 248.4 दिया हुआ है। तो पूछा गया है सवाल में कि लॉस जो हुआ है ए और सी का, इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? ए बी सी में मान लेता हूँ, तो ए मान लेता हूँ मैं 100 रुपये का सामान है, इसका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो ये 20% लॉस में यानी कि 80 में बी को बेच रहा है। अब बी जो है ना वो 12.5% लॉस प्रॉफिट में बेच रहा है सी को। 12.5% प्रॉफिट यानी कि 1/8, तो 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। 80 में वो 10 रुपये का प्रॉफिट करेगा तो 90 रुपये में बेचेगा। ओके, अब डी को बेच रहा है। ठीक है, आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। फ्रैक्शन जो होता है ना वो 1/8 का वैल्यू 12.5% ऐसे परसेंटेज होता है। ठीक है, तो 8 रुपये का प्राइस को वो 1 रुपये का प्रॉफिट में बेच रहा है यानी कि 9 रुपये में बेच रहा है, तो 80 रुपये को वो 90 रुपये में बेचेगा। अभी ये जो 90 है, 90 में 8% लॉस से सी बेच रहा है। ठीक है, तो 8% अगर यहाँ पे लॉस कर दूंगा तो 90 का 8% कितना आ जाएगा मेरा 7.2। 90 से अगर मैं 7.2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रह जाएगा 82.8। ओके, अब आप लोग बोल रहे हो कि इतना जल्दी कैसे हुआ? तो पहले तो यहाँ से 90 से 8 घटा दो। 8 घटा दोगे तो 82 रह जाएगा। 82 रह जाएगा। 8 मैंने घटाया था, कितना ज़्यादा घटाया था 0.8 ज़्यादा घटाया, तो 0.8 प्लस कर दूंगा तो 82.8 हो जाएगा। अब 82.8 का ही वैल्यू मेरा 248.40 दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से अगर ध्यान से देखूंगा तो ये 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, इंटू 3 यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 3 आ जाएगा। राइट, ओके, तो ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, लॉस जो हुआ है ए का वो 20 यूनिट का लॉस हुआ है और सी को जो लॉस हुआ है वो 7.2 यूनिट का लॉस हुआ है। फिर से डिफरेंस कर लूँगा तो 12.8 का 12.8 इंटू 3 कर दूंगा अगर मैं, तो मेरा आ जाएगा 38.4। यही मेरा आंसर है।